एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से हमारी एमसीक्यूज पे रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका है कि ओरिजिन ऑफ द नेम पत्नीटॉप इज डिस्टॉर्शन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ पटानी तालाब रेफर टू एज। तो किसको रेफर करता है? पॉन्ड ऑफ द प्रिंसेस। सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर द टूरिज्म सेक्टर इन JNK? तो वो है JKTDC। JKTDC की फुल एब्रीवेशन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, J&K जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये कब बनी थी? ये बनी थी स्टूडेंट 1970 में। कब बनी है? 1970 में बनी है, टूरिज्म को देखने के लिए। ठीक है, याद रखें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लुक्ड आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ माता वैष्णो देवी टेम्पल? कौन देखता है इसको? वो है SMVD श्राइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो पूरे माता वैष्णो देवी टेम्पल की निगरानी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे द वाटर ऑफ रिवर रावी अलोंग द विच ऑफ द फॉलोइंग 5 रिवर कीप इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी? तो वो कौन कौन से रिवर जिन पे इंडस वाटर ट्रीटी लागू होती है? तो सबको पता होना चाहिए, वो है 20 सतलुज, चेनाब, झेलम और इंडस। ठीक है, जिसमें 80% वाटर का यूज़ करने का बताया गया है। और ये साइन हुई थी इन बिटवीन किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका ब्रोकर था वर्ल्ड बैंक। और ये हुई कब थी? ये हुई थी सितंबर 1960 में साइन की गई थी, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द भागे बहु फोर्ट? कह रहा है कि भागे बहु फोर्ट जो है वो किसने बनाया था? राजा बहुलोचन ने। करेक्ट है। और ये अप्रोक्सीमेटली बनाया गया था कम से कम 3000 साल पहले। और इसको रिवैम्प्ड किया गया था किंग ऑफ डोगरा डायनेस्टी। ये भी ठीक है। और गलत क्या है? इट इज़ बिसाइड द झेलम रिवर। किसके बिसाइड था? तवी रिवर के। तो ये इनकरेक्ट आएगा, तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटम हैव साइज इन द ऑर्डर 1.5 आंगस्ट्रॉम। द वैल्यू ऑफ 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू द, वो होती है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के बराबर। ठीक है, याद रखेंगे। ये छोटे यूनिट हैं और यहाँ पर लिखने में क्लैरिकल मिस्टेक हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन? जस्ट अभी पढ़ के आए थे 1960। और डेट क्या थी? सितंबर 19 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय वर्ल्ड बैंक, याद रहेगा। और किन रिवर के ऊपर हुई थी वो भी हम पीछे पढ़ के आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्ट एट द बेस ऑफ जोजिला पास? कौन सी वैली है जो बेस बनाती है किसका? जोजिला पास का बेस से स्टार्ट होती है। वो कौन सी है? द्रास। ठीक है, तो द्रास ना हमारा कोल्ड डेजर्ट भी है। द्रास हमारा क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। और एशिया का है वर्खोयांसक। ठीक है, याद रहेगा। और हॉटेस्ट प्लेस जो है वो जाकोहाबाद था पहले, अब चेंज ना हो गया हो। ठीक है, वो पाकिस्तान सिंध में था सबसे हॉटेस्ट प्लेस। ठीक है, विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल बाय इंडियन डॉक्टर? ठीक है, वो कौन सा प्लांट था? आंवला। आंवला को हर्बल कहा जाता है, याद रखें। आंवला को हर्बल कहते हैं हमारे इंडियन डॉक्टर। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिप्लेस सदर रियासत? सदर रियासत किसको बोलते थे? गवर्नर को। ठीक है, तो वो रिप्लेस करके उसकी जगह कौन सी टर्म यूज की गई थी? गवर्नर। कौन सा था अमेंडमेंट? 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965। हमारा फर्स्ट सदर रियासत एंड लास्ट सदर रियासत कौन थे? ठीक है, करण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंजीत सागर डैम
बिल्ट हुआ है किस रिवर पे, वो हुआ है रावी रिवर पे, ठीक है। किस रिवर पे हुआ है, रावी रिवर पे हुआ है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द ओल्ड फोल्ड माउंटेन या ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ना ये अरावलीज हैं, अरावलीज हैं, ठीक है। कौन सी हैं, अरावली हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है। हिमालय जो है ना ये यंग फोल्ड माउंटेन है, कौन से हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। और ये कब बने थे, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 50 मिलियंस ईयर अगो बने, ठीक है। कैसे बने, कोलियन की वजह से, दो प्लेट की कोलियन की वजह से, एक आएगा इंडियन, दूसरा यूरेशियन, ठीक है। ये दो प्लेट टकराई जिसकी वजह से ओरिजिन हुआ, फॉर्मेशन हुई किसकी, हमारे यंग फोल्ड माउंटेन, कौन सा, हिमालय, ठीक है, याद रहेगा। अगर बात करें कराकोरम की, तो कराकोरम की अगर बात करेंगे तो कराकोरम को कृष्णागिरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कृष्णागिरी, मीन ब्लैक माउंटेन, और कानागिरी भी कहते हैं और कन्हेरी भी, कई जगहों पे लिखा है कानागिरी एंड कन्हेरी, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद बात करते हैं रेंजेस की। तो रेंजेस क्या होती हैं स्टूडेंट, रेंजेस होती हैं सीरीज ऑफ माउंटेन। इस तरह की अगर माउंटेन सीरीज चलती है उन्हें क्या बोलते हो, रेंजेस कहते हो। अगला है विच प्लेस इज आल्सो कॉल्ड द मीडो ऑफ गोल्ड। सबको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मीडो ऑफ गोल्ड कहते हैं, मीडो ऑफ गोल्ड कहते हैं सोनामार्ग को। किसको कहते हैं, सोनामर्ग को कहते हैं, सोनामर्ग को कहते हैं, याद रहेगा आपको। और गुलमर्ग को क्या बोलते हैं, मीडो ऑफ फ्लावर, क्या बोलते हैं, मीडो ऑफ फ्लावर कहते हैं। गुलमर्ग को मीडो ऑफ फ्लावर कहते हैं। और गुलमर्ग का ओल्ड नेम क्या था, जल्दी से कमेंट करें। द ओल्ड नेम ऑफ गुलमर्ग, आप जल्दी से कमेंट करेंगे तो सबको पता होगा इसका भी, वो था गौरी मार्ग। कौन था, कौन सा नाम था, गौरी मार्ग था। इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है, किसने इसका नेम चेंज किया था, जल्दी से बताएं, किसने इसका नेम चेंज किया था, गौरी मार्ग से चेंज करके गुलमर्ग, किसने इसका नाम किया था, जल्दी से कमेंट पे बताएं। सबको पता होगा इसका जो राइट आंसर है वो है यूसुफ शाह चक। कौन सा था, यूसुफ शाह चक था, ठीक है, जिन्होंने रूल किया था 1579 टू 1586, ठीक है। और इन्होंने इसका नाम चेंज किया था और नाम चेंज करके इसका गौरी मार्ग से गुलमर्ग बनाया था जब अपनी पत्नी के साथ आए थे, ठीक है, याद रहेगा। गुलमर्ग का मतलब होता है प्लेसेस ऑफ रोजेस, और इसे मीडो ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, याद रहेगा आपको, मीडो ऑफ फ्लावर कहते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, यूसुफ शाह चक की पत्नी का नाम था हब्बा खातून, ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, द नेशनल हाईवे विच कनेक्ट द कश्मीर वैली टू जम्मू इज, ठीक है, जल्दी से कमेंट करें बिना ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या है, 1A, ठीक है, 1A इज द राइट आंसर। तो 1A इज द राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैटर चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ऐसा मैटर जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है, गैस में। मैटर जो डायरेक्टली किस में चेंज होगा, सॉलिड से डायरेक्टली किस में, गैस में चेंज हो जाए, उसे उस तरह की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। देखो कोई भी चीज़ जब बनती है ना, सॉलिड से पहले लिक्विड, लिक्विड से गैस बनती है, मतलब पहले पिघलेगी, लिक्विड बनेगी एंड देन गैस बनेगी। मगर कोई चीज़ डायरेक्टली अगर सॉलिड से गैस बन जाए तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से सॉलिड बनने को भी सब्लिमेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है, कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ठीक है, याद रहेगा। लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना, और गैस का वापस लिक्विड बनना कंडेंसेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और एक और आता है सॉलिड का लिक्विड बनना, सॉलिड का लिक्विड बनना, जब वो मेल्ट करेगा तो उसे फ्यूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन कहते हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जैद क्रॉप, इनमें से कौन सी ऐसी है जो जैद क्रॉप नहीं है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करें। वो है वीट। वीट जो है वो जैद क्रॉप नहीं है। वीट कौन सी क्रॉप है, जल्दी से कमेंट करेंगे, ये आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज जैद क्रॉप। जैद क्रॉप स्टूडेंट वो क्रॉप होती हैं जो इन बिटवीन खरीफ
एंड रैबी के बिटवीन में जो थोड़ा सा पीरियड रहता है ना, शॉर्ट पीरियड, उसमें उगाई जाती हैं। और ये कौन कौन सी क्रॉप है हमारे पास? वो क्रॉप्स है हमारे पास वाटरमेलन, पंपकिन, कुकुम्बर, ये नाम तो यहाँ दिए गए। और इसके साथ में कुछ और नाम भी याद रखें आप, जैसे मस्क मेलन, ठीक है, और फूडर क्रॉप, और कुछ वेजिटेबल्स भी आती हैं जो ज़ैद क्रॉप में इंक्लूड की जाती हैं। याद रहेगा ज़ैद क्रॉप क्या होती हैं। अच्छा, इसी के साथ बात करें तो रैबी क्रॉप क्या होती हैं? रैबी क्रॉप वो होती हैं जो विंटर में लगें, और खरीफ याद रखने का सिंपल तरीका है, खरीफ क्या होंगी इसका अपोजिट, जो समर में लगती हैं, ठीक है। ऑन जब विंटर खत्म होगा और समर स्टार्ट होगा तब जाके लगेंगी, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज फेमस फॉर साइकिलिंग एंड मोटर बाइकिंग इन JNK? कौन सा है? खरदुंगला पास। कौन सा है? खरदुंगला पास इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे जोजिला पास। जोजिला पास किन दो चीज़ों को कनेक्ट करता है? जोजिला पास कनेक्ट करता है श्रीनगर एंड लेह को, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीर मिथा टॉम इज लोकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन JNK? पीर मिथा टॉम कौन सी जगह पे बना है? वो बना है जम्मू में। कहाँ पर है? जम्मू में है पीर मिथा टॉम। कहाँ पर है? जम्मू में, याद रहेगा आपको। अगला है, उरी डैम ऑन द झेलम रिवर इज लोकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK? ठीक है, तो उरी डैम कहाँ बना हुआ है? उरी डैम बना है बारामूला में। कहाँ बना है? बारामूला में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आवर विच लेक मुगल हैव बिल्ट टू आर्टिफिशियल आइलैंड? ठीक है, कौन सी लेक पे मुगलों ने दो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए? वो हैं डल लेक। कौन सी लेक है? डल लेक है, ठीक है। वुलर लेक पे किसने आइलैंड बनाया था? जल्दी से कमेंट करें, सबको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। वुलर लेक पे जेना लेक बना है। कौन सा बना है? जेना लैंक, ठीक है। और जेना लैंक बनाया था जैन उल अब्दीन ने, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि ऐसा कौन सा फ्लोटिंग आइलैंड है? मुझे बताइए, फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ इंडिया, जल्दी से बताएं। फ्लोटिंग आइलैंड, फ्लोटिंग आइलैंड कहाँ पे, कौन सी लेक में पाया जाता है? वो है लोकतक लेक। कौन सी है? लोकतक लेक, ठीक है। लोकतक लेक कौन सी जगह पर है? लोकतक लेक स्टूडेंट मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। चलिए, महाराजा रणबीर सिंह वाज सक्सेस्ड बाय, महाराजा रणबीर सिंह के बाद कौन आए थे? कौन आए थे? वो आए थे महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है। महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है। पहले महाराजा गुलाब सिंह आए थे, फिर रंजीत सिंह, नहीं रणबीर सिंह, सॉरी, कौन थे? रणबीर, एंड देन फिर प्रताप, एंड देन हरी सिंह, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, द टू माउंटेन रोड, झेलम वैली रोड एंड बनिहाल घाट रोड वाज बिल्ट लिंकिंग द स्टेट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? किसने बनाई थी? महाराजा प्रताप सिंह। किसने बनवाई थी? महाराजा प्रताप सिंह ने बनाई थी, ठीक है। अरेंज देम क्रोनोलॉजिकल, अभी जस्ट पढ़ा था आपने, तो सबसे पहले बात करेंगे कौन थे? फर्स्ट इज द गुलाब सिंह, एंड फिर रणबीर सिंह, फिर आ जाते हैं आपके पास प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह, और फिर फोर्थ आ जाएंगे आपके पास हरि सिंह। ये ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, आंसर देने की कोशिश करिए। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? किसके अंदर था? जम्मू। और लीस्ट लिटरेसी रेट रामबन डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है। चेंज भी हो जाते हैं, आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग यही है, आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए आगे, अकबरनामा वाज रिटन बाय, अकबरनामा किसने लिखा था? अब्बुल फजल ने। किसने लिखा है? अब्बुल फजल इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु कैम टू इंडिया एट जहांगीर कोर्ट टू सीक परमिशन टू ओपन फैक्ट्री? वो दो आदमी थे, कौन थे? एक था कैप्टन विलियम हॉकिन और सर थॉमस रॉय, ठीक है। सर थॉमस रॉय ने सूरत में बनाई थी फर्स्ट टाइम फैक्ट्री, ठीक है, याद रहे आपको। चलिए, कह रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड इन, कितने में, कौन सी जगह पे लोकेट करता है? कितनी स्टेट से पास करती है वो? 8 से पास करती है, ठीक है। कितने से पास करती है? 8 से। द इक्वेटर पासिस थ्रू 13
13 कंट्री से इक्वेटर पास होता है और इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने का कारण क्या है स्टूडेंट? गर्मी पड़ने का कारण ये है कि वहाँ पर डायरेक्टली सन की रेज पड़ती यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सीजन सैफरॉन इज हार्वेस्टेड। सैफरॉन कब हार्वेस्ट होता है? ऑटमन सीजन में। कब होता है? ऑटमन सीजन में। तो यूटी ऑफ JNK डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद। यूटी ऑफ JNK किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती? वो है चाइना। ठीक है, याद रहेगा किसके साथ नहीं करती है? चाइना के साथ। ठीक है, चलिए विच डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर इज नाउन एज विच डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर इज नाउन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक ना किसको कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो यहाँ आंसर बताया गया था बारामूला, बट ये गूगल के अकॉर्डिंग नहीं है। गूगल के अकॉर्डिंग गांदरबल आता है, ये भी याद रखें आप। ठीक है, कौन सा है? गांदरबल। ठीक है, चलिए विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। वो कौन सा था? भारत रत्ना। ठीक है, कौन सा है? भारत रत्ना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड ड्यू टू अस्थमा। कौन सा होता है? लंग्स। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट है हु बिल्ड चश्मे शाही। किसने बनाया था? अली मर्दान खान ने। किसने बनाया? अली मर्दान खान इज द राइट आंसर। हु कंस्ट्रक्टेड द शंकराचार्य टेम्पल। किसने किया था? राजा गोपादित्य इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रहेगा। आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।